सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 जो है वो, चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर बायर बिहेवियर। कंज्यूमर कौन होता है? जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को यूज करता है। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 5 में था सारी डिटेल्स। अब चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें है बिजनेस मार्केट एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। ठीक है, बिजनेस क्या काम बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट को या तो बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है गुड्स, फिर आगे कंज्यूमर को सेल करता है, या बिजनेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदता है और फिर आगे कंज्यूमर को सेल करता है। ठीक है, तो बिजनेस का काम होता है प्रोडक्ट को रीसेल करना, कंज्यूमर का काम होता है प्रोडक्ट को यूज करना। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में है बिजनेस मार्केट एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बिजनेस बायर बिहेवियर होता क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, बेसिकली बिजनेस बायर बिहेवियर जो है ये ऐसा बाइंग बिहेवियर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ही है ना जो बिजनेस कर रही हैं, बेसिकली गुड्स को सेल कर रही हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बाइंग बिहेवियर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसका काम क्या है? चीजें बनाना और फिर सेल करना। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या करेगी? प्रोडक्ट को खरीदेगी, गुड्स को बाय करेगी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। ठीक है, और फिर जब एक दफ़ा उन गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है, उसके बाद फाइनल गुड्स बनाना और फाइनल गुड्स को फिर सेल करना, चाहे वो होलसेल में सेल कर रहे हैं चाहे रिटेल में सेल कर रहे हैं, फिर उनको सेल करना जो है वो बिजनेस का मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस बायर बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा बिहेवियर होता है टुवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज जो कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रही होती हैं। ये हमारे पास सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बिजनेस बाय बिहेवियर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस मार्केट में। सबसे पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी डिमांड जो है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है? ये कौन सी मार्केट है? बिजनेस मार्केट। चैप्टर नंबर 5 में हमने कंज्यूमर मार्केट पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 6 जो है अब बिजनेस मार्केट है। जब आप इसको पढ़ोगे ना, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब बिजनेस मार्केट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? जो बिजनेस मार्केट है अगर उसको कंपेयर किया जाए कंज्यूमर मार्केट के साथ, तो बिजनेस मार्केट में फ्यू बायर्स होते हैं एज कंपेयर टू कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर्स तो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, नंबर ज़्यादा होता है उनका, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं जो गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस को देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज या बिजनेसेस जो हैं वो क्वांटिटी में कम होते हैं, फ्यू बायर्स होते हैं बट लार्ज बायर्स होते हैं, क्योंकि वो किसी भी गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में बाय कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेस को देखा जाए, एक बिजनेस अगर उसका काम है जनरेटर बनाना, तो वो एक बिजनेस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसके कंपैरेटिवली अगर आप कंज्यूमर को देखें तो कंज्यूमर जो है उसके घर के लिए एक या मैक्सिमम दो जनरेटर वो खरीद लेगा। तो जो बिजनेस मार्केट है या मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे क्वांटिटी कम होती है, नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है जियोग्राफिक कंसंट्रेशन, कि जो आपकी बिजनेस मार्केट है जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। जियोग्राफिकली मतलब एरिया वाइज अगर इसको देखा जाए, ये बुक में अगर आप देखो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तीन है जो स्लाइड में। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखा जाए, जियोग्राफिकली देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड है बिजनेस मार्केट, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है बिजनेस मार्केट की या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, थर्ड पॉइंट वो है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। डिराइव्ड डिमांड बेसिकली क्या होती है, वो डिमांड जो हम किसी और डिमांड से डिराइव कर रहे होते हैं, किसी और पे रिलाई कर रही होती है, किसी और डिमांड से जो है वो अल्टीमेटली लिंक्ड होती है। तो डिराइव डिमांड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बिजनेस मार्केट की जो डिमांड है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर मार्केट से डिराइव की जाती है, क्योंकि जितने कंज्यूमर की डिमांड होगी उतना ज्यादा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, उतनी ज्यादा बिजनेस मार्केट की भी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डिराइव्ड डिमांड है इनकी। ठीक है, जो बिजनेस मार्केट की डिमांड है वो डिपेंड कर रही होती है कंज्यूमर मार्केट पे। अगर लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि 100 कंज्यूमर्स हैं एक जगह, 100 कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अवेलेबल हैं, तो जो कंपनी है वो भी 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेगी, बिजनेस 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अगर कंज्यूमर्स जो है उनकी डिमांड 100 से इंक्रीज होके 200 पे चले जाती है, तो बिजनेस मार्केट की भी जो डिमांड है वो भी 100 से 200 पे शिफ्ट कर जाएगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनकी डिमांड बेसिकली डिराइव हो रही होती है फ्रॉम द कंज्यूमर मार्केट। फिर लास्ट पॉइंट है इसका बायर एंड सेलर डिपेंडेंसी। जो बिजनेस मार्केट है उसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये डिपेंड कर रही होती है बेसिकली बायर्स पे भी और सेलर्स पे भी। बायर पे किस तरह से डिपेंड करती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, तो मेरे जितने कंज्यूमर्स होंगे, जितने मेरे पास नंबर ऑफ बायर्स होंगे, मेरी प्रोडक्शन उन बायर्स पे, नंबर ऑफ बायर पे डिपेंड कर रही होगी। दूसरी तरफ मैंने ये भी देखना है कि मेरे पास जो सेलर्स हैं, जो मुझे सप्लायर्स मेरे लिए अवेलेबल हैं, वो कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, मीन्स के सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। एक तरफ आपने ये देखना है कि एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए सप्लायर्स कितने अवेलेबल हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी कंपनीज हैं जो एक प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही हैं। दूसरी तरफ आप उसकी डिमांड देखेंगे कि बायर्स कितने अवेलेबल हैं उसको परचेज करने के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। ये बेसिकली बिजनेस मार्केट का जो स्ट्रक्चर है और जो डिमांड है वो इस तरह से लाई कर रही होती है। यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशंस, बिजनेस बायर बिहेवियर। अब बिजनेस को कौन कौन सी बाइंग सिचुएशंस जो हैं, कौन सी टाइप्स हैं जो बिजनेस को फेस करना पड़ती हैं, या बिजनेस की कौन कौन सी बाइंग टाइप्स हैं, बायर बिहेवियर की क्या टाइप्स हैं। लास्ट चैप्टर में कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की टाइप्स पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग। ठीक है, वो कंज्यूमर की टाइप्स थी। अब ये बिजनेस बायर बिहेवियर की टाइप्स हैं, सिचुएशंस हैं। फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेट रीबाय। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेट रीबाय का मतलब क्या होता है कि कोई बिजनेस जो कि एक रूटीन परचेज कर रहा है, एक बिजनेस है उसका एक जो फॉर एग्जांपल एक कॉटन फैक्ट्री है। अच्छा जी स्ट्रेट रीबाय में ये आ जाता है आपका कि जो कंज्यूमर है, जैसे मैं ये कहती हूँ कि एक कंपनी है उसका काम क्या है, क्लॉथ बनाना। सिंपल, बेसिकली उसने सबसे पहले क्या करना, रॉ मटेरियल परचेज करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉटन, कॉटन खरीदनी है। अब एक बिजनेस का बेसिकली क्या ये रूटीन का ऑर्डर है कि रूटीन में उसने कॉटन परचेज करनी है। क्या करेंगे, सिंपली वो विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, सेम कॉटन जो है वो उसको रीऑर्डर करते जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेट रीबाय।
सीधे तरीके से आप चल रहे हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, रूटीन की परचेज है, सिंपली उसको रीऑर्डर करते जाएंगे। जो एक प्रोडक्ट बिजनेस खरीद रहा है, जो एक गुड बिजनेस खरीद रहा है, उसको रूटीन में रीऑर्डर करता जाएगा। ये स्ट्रेट रिबाय है। फिर आ जाता है हमारे पास मॉडिफाइड रिबाय। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। नाम से जो है वो उसका डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी ये बिहेवियर क्या है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि ये ऐसा परचेज डिसीजन है जिसमें बायर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकता है, प्राइस को चेंज कर सकता है, टर्म्स को चेंज कर सकता है, सप्लायर को चेंज कर सकता है, जिसमें चेंजेस आ रही हैं। इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड रिबाय। ठीक है। स्ट्रेट रिबाय में ये था कि जैसे अगर मैं कहती हूँ कॉटन है, मैं किसी ए सप्लायर से खरीद रही हूँ, उसी से खरीदती जाऊँ, सेम जो मैंने क्वांटिटी बोली हुई है वो मुझे रीऑर्डर मिलता जा रहा है, ये स्ट्रेट है, कोई चेंजेस नहीं है। मॉडिफाइड में क्या है, वही अगर कॉटन जो है अगर मैं ए सप्लायर से खरीद रही हूँ, तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं, ये सप्लायर जो है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सप्लायर चेंज कर लेती हूँ। या फिर मैं जो टर्म्स जिन प्राइस पे मैं उससे परचेज कर रही थी वो प्राइस चेंज कर लेती हूँ, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं बाय कर रही थी उनको चेंज कर लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाइड रिबार हो जाएगा बिहेवियर, ठीक है, जिसमें चेंजेस आती हैं। फिर है उसके बाद न्यू टास्क। न्यू टास्क का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है उसने ऐसा डिसीजन करना है परचेज का जिसमें उसको थॉरो रिसर्च चाहिए, मीन्स के डिटेल्ड रिसर्च चाहिए। जैसे उसने कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, न्यू प्रोडक्ट जो है उसके लिए उसको गुड्स चाहिए, उसके लिए बेसिकली वो क्या करेगा, डिटेल रिसर्च करेगा। ये उसके लिए न्यू टास्क है, न्यू परचेज करनी है उसने, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट की परचेज का जो बिहेवियर है वो उसको हम कहते हैं न्यू टास्क, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम सेलिंग। सिस्टम सेलिंग बेसिकली एक सिस्टम, जैसे नाम से सारे जो बिहेवियर्स हैं वो नाम से डिपिक्ट हो रहे हैं। सिस्टमाइज्ड वे में आप जो है हर चीज़ जो है वो आपकी ऑलरेडी सेट है, सिस्टमाइज्ड वे में चल रही है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, अच्छा जी, ठीक है। तो ये एक पैकेज्ड सॉल्यूशन होता है जो आप एक ही सिंगल सेलर से जो है वो परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिस्टम सेलिंग, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशंस या बाइंग बायर बिहेवियर हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस के। स्ट्रेट बाय, मॉडिफाइड, न्यू टास्क एंड सिस्टम सेलिंग, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई चीज़ पूछनी है किसी ने। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिजनेस बायर बिहेवियर, कि बिजनेस ने जब कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो बिजनेस का क्या बिहेवियर होगा, क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस बायर बिहेवियर में बाइंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। बुक में अगर इसको हम देखें तो ये हमारी स्टेजेस जो हैं ये मेंशन है, ठीक है। पेज नंबर 176 पे बिजनेस बाइंग प्रोसेस, ये ये 8 स्टेजेस जो हैं ये सारा हमारा बिजनेस बाइंग प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सर्च, प्रपोजल सॉलिसिटेशन, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। तो ये 8 स्टेजेस हैं जो कि बिजनेस के बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन।
सबसे पहली स्टेज क्या होती है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर में हमने क्या पढ़ा था, नीड रिकॉग्निशन। यहाँ पे क्या है, बिजनेस में प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेम चीज है। ठीक है। सबसे पहला स्टेज क्या होती है कि बिजनेस ने आइडेंटिफाई करना होता है, कोई भी कंपनी में, बिजनेस का मतलब ये है कि जो बिजनेस में कंपनी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, तो कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी प्रॉब्लम को या नीड को जो कि फुलफिल की जा सकती है बाय परचेजिंग अ गुड और अ सर्विस। ठीक है, मतलब एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने आइडेंटिफाई किया है कि एक प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो हमें किसी से सर्विस लेनी पड़ेगी या तो हमें कोई ना कोई गुड जो है वो परचेज करनी पड़ेगी, या तो एक नीड जो है वो रिकॉग्नाइज होती है, वो भी इसी तरह से कि एक नीड जो है वो आइडेंटिफाई की है किसी ने कंपनी में और उसको फुलफिल किया जा सकता है किसी गुड को परचेज करके या फिर किसी सर्विस के थ्रू। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन या फिर नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहले जो स्टेज है बाइंग प्रोसेस की, उसमें कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम या नीड को आइडेंटिफाई करता है और उस पे फिर आपकी जो है वो एक नीड रिकॉग्नाइज होती है कि आपको गुड परचेज करनी चाहिए या सर्विस एक्वायर करनी चाहिए। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम रिकॉग्निशन या फिर जो आपकी नीड है, ये इंटरनली भी रिकॉग्नाइज हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। ठीक है। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में था इंटरनल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सॉरी क्लास। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉब्लम रिकॉग्निशन